होगा, मरना होगा, धरना होगा, धरना होगा। 24 दिन गुजारे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह और भी गुजार सकते हैं कि नुकसान अब ही का होगा, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। लिहाजा हमें जिद्दोजहद करनी है, पैकेजों की खैरात नहीं चाहिए। तो मिड ऑफ सिटीज है, उनके मेन चौराहे, उस पर इंशाअल्लाह धरना देंगे। वीडियो आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। जमात इस्लामी के तहत सिंध हुकूमत के बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ सिंध असेंबली पर जारी धरने के 24वें रोज एक अजीमुशान जलसे का इनेकाद किया गया। आवाम का एक जमे गफीर जलसे में शरीक था। हर सिमत कौमी और जमात इस्लामी के परचमों की बहार थी। धरने की शुरका से अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक, नायब अमीर असदुल्ला भुट्टो, अमीर जमात इस्लामी सिंध मोहम्मद हुसैन मेहनती, अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान, रुकन सिंध असेंबली सैयद अब्दुल रशीद समेत दीगर रहनुमाओं ने भी खिताब किया। सिराजुल हक ने अपने खिताब में कहा कि मर्द, खवातीन, बच्चे, बूढ़े, जवान 24 दिन से धरना दिए बैठे हैं, लेकिन हुक्मरान संगदिल बने हुए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस संगीन मसले का नोटिस लें और अहले कराची को इंसाफ दिलवाएं। उनका मजीद कहना था कि इनके तमाम मुतालबात आईनी, कानूनी और जायज हैं। सिंध के हुक्मरान सुन लें, अगर अवाम की आवाज नहीं सुनी गई तो नुकसान उन्हीं का होगा। 24 दिन गुजारे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह और भी गुजार सकते हैं। मैं पीपल्स पार्टी से कहना चाहता हूं कि आप लोगों की बात सुन ले, आप उनकी बात सुनकर उनके मुतालबात मानकर जमहूरी होने का सबूत दे दे। अगर आपने ये नहीं किया तो मैं आपको लिख कर देता हूं कि नुकसान अब ही का होगा, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसलिए नुकसान जितना वक्त लोगों को इस रोड पर बैठने देंगे आपका होगा। 27 फरवरी से कबल अगर आपने लोगों की बात नहीं सुनी तो सुन लो, सिंध के गोटों से लोग तुम्हारे घर की तरफ, तुम्हारे ऑफिस की तरफ, तुम्हारे बंगले की तरफ मार्च शुरू करेंगे। हाफिज नईमुर रहमान ने धरने के शुरका से खिताब करते हुए कहा कि तमाम बुनियादी सहूलियात और इदारों का इख्तियार मांगते हैं। अगर 2 दिन में मुतालिबात मंजूर न हुए तो शहर के 5 अहम दाखिली रास्तों पर धरना देकर उसे बंद कर देंगे। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जो यहां की अपोजिशन है वो विफाक में हुकूमत में है, वो विफाक में हुकूमत में है। जो विफाक में हुकूमत में है वो कौन है? वो तहरीक इंसाफ है, वो MQM है। ये MQM और PTI ने हमारी गिनती को 2017 में 1 करोड़ कम गिना, 1 करोड़ कम गिना, कम अज कम कह रहा हूं मैं ये बात। तो उसके नतीजे में क्या हुआ? असेंबली के अंदर हमारी नुमाइंदगी कम हो गई। इसके नतीजे में क्या हुआ? हमारे वसाइल कम हो जाते हैं। जो प्रोजेक्ट बनते हैं वो आधी आबादी के हिसाब से बनते हैं। तो पीपल्स पार्टी तो जब कहती है कि सूबे की गिनती कम हुई है तो अच्छी बात है, लेकिन ये कभी भी नहीं कहेंगे, पेट में मरोड़ होता है, कि सूबा सिंध में कराची की गिनती कम हुई है। लिहाजा हमें जिद्दोजहद करनी है, पैकेजों की खैरात नहीं चाहिए, अधूरी ग्रीन लाइन नहीं चाहिए, मास ट्रांजिट प्रोग्राम चाहिए, पूरा KCR चाहिए, हमें K4 का 650 मिलियन गैलन चाहिए। आखिर में बस ये कह रहा हूं, 2 दिन का अल्टीमेटम दे रहा हूं, और वो ये है कि अगर आपने हमारे इन मुतालिबात को नहीं माना तो हम 5 जो शहर की या तो एंट्रेंसेस या जो मिड ऑफ सिटीज है उनके मेन चौराहे, उस पर इंशाअल्लाह धरना देंगे, जाम कर देंगे। सिर्फ एम्बुलेंस चलेगी। पहले से तुम रूट देना लोगों को, ताकि लोगों को तकलीफ ना हो। ये गवर्नमेंट उसको रूट दे। हम मकाम भी बताएंगे, धरने भी देंगे, एहतजाज भी करेंगे, और अब ये धरना यहाँ रुकेगा नहीं। ये पूरे शहर की आवाज बन चुका है। इंशाअल्लाह ये जद्दोजहद आगे बढ़ेगी। तैयार है कि नहीं तैयार है? धरने में शहर भर से मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले मर्द और खवातीन समेत बच्चों और बुजुर्गों की कसीर तादाद शरीक थी। शुरका ने हाथों में मुतालबात की मंजूरी और बल्दियाती कानून के खिलाफ नारों पर मुश्तमिल बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। कैमरामैन रिजवान अली के साथ कमरुर रहमान, जसारत न्यूज, कराची।